फिर से एक बार खुदावन यीशु नासरी के नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और विषय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और ये टीचिंग सेशन चल रहा है, तो विषय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रार्थना विनती आई है, लेकिन जरूर हम उस प्रार्थना विनती के ऊपर इस सेशन के अंतिम में हम लोग उसके लिए दुआ करेंगे। कोई सिस्टर निधि सेठी है, प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड कैंसर पेशेंट इज ओके, हम उसके लिए जरूर दुआ करेंगे। लेकिन ये वचन का समय है, हम वचन में चलेंगे और जो शिक्षा हम ले रहे हैं उस शिक्षा के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक या सेविका आप कह सकते हो, ये सब हम अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल मसीहत में बहुत सारी गड़बड़ी आ गई है और ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि ना किसी फरिश्ते ने, ना किसी खुदा के दास ने, संत ने, ना किसी भविष्यवक्ता ने, तो खुद ब खुद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने अंतिम समय के कुछ चिन्ह दिए और उस चिन्हों में उसने मत्ती 24:4, 24:11 और 24:24 में सावधानी बरतने के बारे में बताया। अपनी बुनियादी विश्वास की नींव पर खड़े रहने के बारे में बताया है, क्योंकि अंतिम समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इतना ही नहीं तो चुने हुए भी उनके इन भरमाने वाली मनगढ़ंत बातों के पीछे उनके अन्य शक्ति के द्वारा किए गए चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बहुत सारे चुने हुए लोग भी विश्वास से गुमराह हो सकते हैं। इसके बारे में खुदावन यीशु मसीह ने हमें इन एडवांस में जागरूक होने के लिए बताया। तो अच्छाई चंगाइयां होनी चाहिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए, सब बातें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का इल्म होना चाहिए या हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या जो शिक्षा मैं सुन रहा हूं, जो वचन मैं सुन रहा हूं, क्या वो सच में वर्ड ऑफ गॉड से या वर्ल्ड ऑफ लूसीफर से, दुनिया की तरीके से है या खुदावन के तरीके से। क्योंकि बाइबल हमें न्याय करने की परमिशन नहीं देती है, लेकिन बाइबल हमें परखने की परमिशन जरूर देती है। इसलिए परखो, जांचो, योग्य तो उसे ले लो, अयोग्य तो उससे दूर चले जाओ। क्योंकि बहुत से बार इन सब बातों का ज्ञान ना होने की वजह से एक बड़ी भीड़ गलत राह पे चल रही है। एक बड़ी संख्या एक दुनिया के तरीके से चल रही है। इसलिए आपका और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम सत्य शिक्षा के द्वारा उजागर करें। जहां पे सत्य मार्ग की निंदा होती है वहां पे सत्य की महिमा के लिए परमेश्वर की सेवकाई करें। जहां पे सत्य को दबाया जाता है वहां पे सत्य को बाहर निकालकर सत्य को उजागर करने की सेवकाई करें। तो यीशु मसीह हमें चेतावनी देता है, सावधान करता है, हमें एक बच्चे के तरीके से, जैसे हम उसके बच्चे उसके तरीके से हमको समझाता है। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि हम लोग जज्बाती बन जाते हैं, जज्बात में बहना शुरू कर देते हैं और जज्बात से बहना, इमोशन में फ्लो होना, ये भी एक प्रकार की आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है। क्योंकि मूर्तिकार अपने जज्बात में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में उस आकृति को लेकर आता है, तब उस मूर्ति को बनाता है। तो बाइबल इसके खिलाफ है। प्रभु यीशु मसीह कभी जज्बाती नहीं हुआ। जब वो प्रचार कर रहा था, उसकी माँ, उसके भाई बहन आ गए थे, तब किसी ने कहा कि देख बाहर तेरे माँ और तेरे भाई बहन आए। यीशु मसीह वहां पे जज्बाती या भावुक नहीं हुआ। उसने कहा कौन मेरी माँ, कौन मेरा बाप, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन। जो ना केवल मेरे वचन को सुनता है तो वचन के अनुसार चलता है, वही मेरे रिश्ते नाते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें एक अच्छा सबक दिया है, एक अच्छी तरीके से ये बात बताइए कि
प्रभु के पीछे चलते वक्त हमें जज्बाती नहीं होना है। बहुत सारी सेवकाई जज्बात की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, खत्म हो रही है, आज कहीं ना कहीं नाश हो रही है। उसका कारण है जज्बात। और बहुत सारी जगह पर सेवकाई में जो नींव रखी जाती है वो नींव भी जज्बाती बातों पे रखा जाता है। इसलिए वहां पे व्यर्थ चिल्लाना, पुकारना और व्यर्थ आंसू भी आपको दिखेंगे, जहां पे लोगों को भावुक किया जाता है। पुलपिट पर कोई आकर आंसू बहाता है और वो भावुकता में पूरा चर्च भर जाता है। लेकिन मुझे आपको बताना है, भावुकता में बहना ये वचन के खिलाफ है। परमेश्वर भावुकता को महत्व नहीं देता है, परमेश्वर आत्मिकता को महत्व देता है। फिर वहां पे कड़वी बात हो, फिर वहां पे नुकसान होने के बाद भी जो परमेश्वर के कलाम को और परमेश्वर को ऊंचा उठाता है, उसको परमेश्वर के नजर में एक ऊंचा स्थान मिलता है। हालेलुया। और हमने पिछले सप्ताह, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से जो सेवकाई चल रही है, किस तरीके से भावुकता में बहकर कहीं ना कहीं लोग कुछ भी गलत मनगढ़ंत बातें कर रही है। अन्य प्रकार की शिक्षा, विचित्र शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की भरमाने वाली शिक्षा, चिकनी चिपड़ी बातों की शिक्षा, लुभावने वाली बातों की शिक्षा, सड़े घाव की शिक्षा। हमने जैसा पिछले एपिसोड में देखा कि आज इन्फेक्शन हुआ है लोगों को, उस इन्फेक्शन को लोग ऊपरी उस घाव को ठीक कर रहे और कह रहे शांति है, लेकिन वास्तविक हालात पूरी तरह से खराब है। माहौल बिगड़ा हुआ है और इस बिगड़े हुए माहौल में सत्य बोलने वालों की जरूरत है और सत्य राह पे चलने वाले विश्वासियों की जरूरत है। ना कि केवल भावुकता में बहते हुए कुछ भी एक वचन की पूछ उठाकर अपने मन को अच्छी लगने वाली बातों को बोलकर, सबको खुश करने वाली बातों को दोहराकर इस बात से मसीहत बनी नहीं रहेगी। ये बातें उल्टा आपको कहीं ना कहीं और बंदिशों में और बंधनों में बांध देगी। इसलिए हमें सच्चाई से वाकिफ होना जरूरी है, हमें रियलिटी बेस पे चलना बहुत जरूरी है। हमें इन कल्पनाओं की दुनिया में रहना नहीं है। निश्चय हमारे लिए बड़े बड़े वायदे खुदावन के पास है, लेकिन उन वायदों को परमेश्वर पूरा करने में समर्थ है। लेकिन आज के डेट में हमें सत्य की राह पे चलने के लिए सत्य बातों से वाकिफ होकर हमें काल्पनिक दुनिया में नहीं तो एक रियलिटी बेस में हमें चलना होगा। बहुत सारे लोग काल्पनिक दुनिया में कलीसिया को भरमा रहे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हें ये मिलेगा, हमारी कॉलोनी बनेगी, हमारी चर्च की कॉलोनी बनेगी, हमारे चर्च में ये होगा, बड़े पैमाने पे धन दौलत आएगी। मुझे आपको बताना है, इन काल्पनिक दुनिया में चलने वाले जो सेवक जो काल्पनिक दुनिया में लेकर जा रहे, इनसे सावधान रहो, अस्तित्व को जानो। आज जो रियलिटी बेस है उसको समझो। कल्पना में बहते जाने वाले लोग आगे जाकर ठोकर खा के गिर जाते। इसलिए परमेश्वर के लोगों सावधान हो जाओ। यीशु मसीह हमें सावधान कर रहे। आज कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है। एक व्यक्ति को कलीसिया में खड़ा किया जाता है और उसके पीछे आधा घंटा दिया जाता है, जहां पे मुझे आपको बताना है, जहां पे वचन की महिमा नहीं होती, जहां पे खुदावन की महिमा नहीं होती, जहां पे परमेश्वर के सूली को ऊंचा उठाया नहीं जाता है। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि हम सूली पे लटके हुए मसीह का प्रचार करते। लेकिन आज के डेट के बहुत सारे सेवकगण, आज बहुत सारे खुद को पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफेट, इवांजेलिस्ट और टीचर कहलाने वाले, वो केवल मनुष्य संतुष्टि के पीछे लगे। एक ही मनुष्य के बारे में उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसके भविष्य काल को बताने के लिए आज आधा पौना घंटा लिया जाता है और वहां पे वचन को महत्व नहीं दिया जाता है। जब हम पुलपिट पे आते मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, तो खुदावन की ओर से जो संदेश आया है वो संदेश कड़वा हो या मीठा हो, वो कलीसिया को सुनाना ये हमारा पहला फर्ज है। और अगर इसको छोड़कर हम केवल मनुष्य को खुश करने वाली बातों के पीछे अगर पड़ते, तो मुझे आपको बताना है हमारे लिए खतरे की घंटा बज रही है। हालेलुया। बहुत सारी जगह पर ये सारी सेवकाई शुरू है और फिर वहां पे किया जाता है प्रॉफेट, प्रोफेसाई, यस, आमीन, हालेलुया। मुझे आपको ये बात बताना है, ये सारी बचकानी बातों को छोड़ने का समय आया है। क्योंकि बाइबल कहता है सबका अंत निकट है सबका अंत, सबका अंत नजदीक है। धर्मी का भी अंत और अधर्मी का अंत नजदीक है। इसलिए मर्यादाओं में रहते हुए सावधानी से प्रार्थना में समय बिताओ और परमेश्वर के साथ वफादारी करते हुए जो उसको भाता है वही बातें करते रहो। तो आइए, हमने सड़े घाव की शिक्षा के ऊपर अध्ययन किया है। अभी हम चलेंगे यहेजकेल नबी की किताब में और यहेजकेल नबी की किताब के द्वारा हम कुछ बातों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे।
कुछ प्रैक्टिकल कैरेक्टर्स को हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। हमने जैसे यिर्मयाह नबी के किताब में से देखा कुछ बातें यिर्मयाह नबी के किताब से लेकर फिर हम एजकेल की किताब में चलेंगे। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। यिर्मयाह नबी का 7वां अध्याय वचन 8 से मैं पढ़ रहा हूं। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता है। कुछ भविष्यवक्ता, कुछ पास्टर्स, कुछ अपोस्टल्स, इवांजेलिस्ट एक ऐसे भावुकता में बहना शुरू कर देते, एक ऐसी लकीर पे वो खड़े रहते। अगर वो दैहिक क्षेत्र में आते तब वो भावुकता में बहते, आत्मिक क्षेत्र में आते तब आत्मा में बात करते और लोगों को लुभावने वाली चिकनी चुपड़ी बातें, कानों की खुजली मिटाने वाली, खुश करने वाली बातें बोलते हैं। अब लोगों को लगता है वाओ आमेन हालेलुया। जैसा मैंने कहा लॉटरी टिकट वाला उस दिन वो प्रॉफिट प्रचार कर रहा था। मैं भी गोल्ड बोल के एक सोसाइटी का नाम बोला, बोलता है दूसरा फ्लैट मिले आपको मिलेगा। अब एक बात मुझे कल ही मैं वो फेसबुक के ऊपर अफ्रीकन एक प्रचारक को सुन रहा था। मैं थोड़ा सा स्टडी भी करता हूं क्या सही है क्या गलत है, ताकि मैं आपको बता सकूं। एक नई टीचिंग आई है, बताइए वो टीचिंग क्या है? डांसिंग मैसेज। प्रॉफेट जिर्मयाह अफ्रीका में एक ऐसा चर्च तैयार हुआ है, ब्लैक पीपल में, अफ्रीकन पीपल में। उन्होंने बड़ा चर्च बनाया है और वो चर्च पे कोई बैठता नहीं है। वहां पे वर्शिप डांस करते हुए होती है, प्रार्थना भी डांस करते हुए करते हैं, भविष्यवाणियां भी डांस करते। उस चर्च में बैठना मना है। छोटे बच्चे से लेके बुढ़ाओं तक हर एक व्यक्ति डांस कंटिन्यूसली डांस करना है। डांस करते करते हीलिंग की प्रार्थना की जाती है, डांस करते करते भविष्यवाणियां की जाती है और वो कहते दिस इज द अनॉइंटेड चर्च। अभी शुरू हुआ है, कुछ दिनों के बाद इंडिया में भी आ जाएगा वो, क्योंकि हमारे लोग है ना ये बाहर से क्या कहते हैं इंपोर्ट बहुत बात करते हैं। इंपोर्ट जो आयात निर्यात हम कहते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वैसे वो इंपोर्ट करके लेते हैं। ऐसी बातें इमीडिएट अपने भारत में आ जाती है जिसके लिए कोई प्लेन का टिकट या कोई जहाज की जरूरत नहीं है। अभी कोई उठेगा, कोई कहेगा यस, डांस करते करते प्रचार सुनेंगे, वो डांस करते करते गाते गाते यस जीसस क्राइस्ट इज योर लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट लव यू, यस मैन डांस। ऐसा डांस करते करते मैं बहुत हंस रहा था कल। कोई भी बैठा हुआ नहीं रहता उस चर्च में, सब लोग खड़े रहते, बूढ़े से लेके जवान तक नाचते रहते, पूरा 2-3 घंटा डांस ही चलते रहता है। अभी वो भी माहौल आ जाएगा, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं ना जो इनके अंदर इन्फ्लुएंस आता है। जैसे ये संसर्गजन्य बीमारी कहा जाती है, जैसे वो कीटाणु जैसे फैलता है, बीमारी फैलती है, वैसे ही ये रॉन्ग टीचिंग की इन्फ्लुएंस आती है। और हमारे इंडियन लोग तो उसमें आगे फटाक से कैच करके उसको अपने चर्च में अप्लाई करते हैं। तो ये आने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाओगे, प्रॉफेट जिर्मयाह डांस चर्च बोल के भी आप डालोगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियो आएंगे। वो लोग केवल डांस ही करते रहते अभी लूसीफर उनको डांस करा रहा है और कुछ लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाइबल कहता है यिर्मयाह 7वां अध्याय वचन 8, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हैं जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता है। आपको अगर भरोसा रखना है, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा, में सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो। यहाँ पे आज के डेट में बहुत सारे जज्बाती प्रचारक आ गए जो प्रचार कम करते, वचन बहुत कम बताते, लेकिन कलीसिया में बैठे हुए लोगों को लाल साड़ी वाली, पीली साड़ी वाली, लाल शर्ट वाला, काला शर्ट वाला, उनको खड़ा करते हैं, उनको ये कहते हैं, उनको वो कहते हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, और वो भी लोग आगे स्टेज पे आके उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बैठता है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वो लोग हाथ में रुमाल ले लो, हमारा टच ले लो, रिसीव फायर, टेक इट फायर, ये सब जज्बाती बातों में ये लोग अपनी कलीसिया की नींव जो
बुनियादी विश्वास पे नहीं तो जज्बाती विश्वास पे डाल रहे। ये है रेती पे बनाया हुआ घर, एक दिन तूफान आएगा, ये घर सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन वही घर बना रहेगा जो चट्टान पे बनाया हुआ है, जहां पे वचन का प्योर फाउंडेशन डाला जाता है। हालेलुया। आज ये सब बातें यहाँ पर आसपास में फैल रही है। आगे हम देखते, तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवता के लिए धूप जलाते हो और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे उसके पीछे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। यीशु मसीह भी यरूशलेम में आकर यही बात कहता है, मेरे पिता का घर तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया है। आज ये डाकुओं ने अपना बिजनेस परमेश्वर के भवन में लाया है। रुमाल बेचने वाले, अनॉइंटेड रुमाल, अनॉइंटेड प्रेयर शॉल, अनॉइंटेड ऑयल, अनॉइंटेड वाटर, ये सब जो है परमेश्वर के भवन में आके, जैसे उस जमाने में वहां पे नाना प्रकार का बिजनेस चल रहा था यरूशलेम में, वहां पे कबूतर बेचने वाले लोग थे। अभी पवित्र आत्मा का सौदा करने वाले लोग हैं और पवित्र आत्मा के नाम में होली अनॉइंटिंग, होली अनॉइंटेड ऑयल, और इसको बेचा जा रहा है। ये समय आया है इन डाकुओं को यीशु मसीह के जैसे चाबुक हाथ में लेकर उन्हें मारकर पीटकर भगाना पड़ेगा। अब जब हमारे जैसे लोग जब इस सेवकाई भी ये बातें बताते हैं तो हम जैसे सेवकों को लूसीफर के आत्मा में चलने वाले लोग कहा जाता है। कोई बात नहीं है, परमेश्वर देख रहा है। जैसे यीशु मसीह ने उस जमाने में अगर ये लोग होते थे ना, तो वो लोग यीशु मसीह को भी कहते थे ये लूसीफर के आत्मा से आया है। या ऐसे शास्त्री फरीसी के आत्मा में चलने वाले लोग जो खुद को कहलाते हैं पवित्र आत्मा से चलने वाले, लेकिन ये खुद चलते दुष्ट आत्मा के चलाए, जिनको वचन प्यारा नहीं है, जिनको भावुकता और भावनिक बातें बहुत प्यारी लगती है, संसारिक बातें उनको अच्छी लगती है, जिनको केवल एक संख्या के पीछे, संख्या के सामने खड़ा रहना, भीड़ के सामने बात करना, बाजार में सलाम दुआ करना, अपनी ताबीजों को चौड़ा करना, यही बातें अच्छी लगती है। और बाइबल ये कहता है आगे, अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि तुमने बड़े यत्न से बातें करता रहा हो तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया हो परंतु तुम नहीं बोले। आज ये सब बातों के द्वारा खुदावन हमें आगाह कर रहा है। हम यिर्मयाह से अभी हम यहेजकेल की किताब में आ रहे हैं और मैं आज बताऊंगा कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में या एक सही सेवकाई में, मैं कल एक मैसेज हमेशा आदरणीय पास्टर एस.आर. मनोहर जो होप ऑफ ग्रेस के फाउंडर पास्टर है, परमेश्वर के महान दास है, मेरे ख्याल से पिछले 25 साल से अधिक समय हुआ है वो परमेश्वर की सेवकाई में है। भारत में रिवाइवल लाने वाले, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में एक रिवाइवलिस्ट बोलकर उनकी पहचान है। अब कल उनका प्रचार में सुन रहा था, वो कहते हैं व्हाट इज द ट्रू प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। एक ट्रू प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल भविष्यवाणियां करे, इसका मतलब ये नहीं कि केवल सांसारिक बातें बोले। तो एक सच्ची भविष्य वक्ताई सेवकाई, एक सच्ची प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्या है? लोगों को जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर के मार्ग से दूर चले गए हैं, उन्हें फिर से इस तरीके से पश्चाताप के संदेश के द्वारा मसीह के पास मोड़ ले। गेट बैक टू द लॉर्ड विथ रिपेंटेंस। एक सच्चे भविष्यवक्ता, एक सच्चे पास्टर, एक सच्चे अपोस्टल, एक सच्चे इवांजेलिस्ट, एक सच्चे टीचर, एक सच्चे ब्रदर और सिस्टर जो सेवकाई करते हैं, उनकी सेवकाई क्या है पता है? लोगों को पश्चाताप के संदेश के द्वारा फिर से मसीह के पास लेकर आए, ना कि केवल भविष्यवाणियां करते रहे। एक भविष्यवक्ता की पहचान ये नहीं कि वो केवल भविष्यवाणी करता है। एक भविष्यवक्ता की पहचान ये है कि जो भटके हुए लोग हैं, उनके भटके हुए कदम फिर से यीशु मसीह के पास मोड़ ले। जैसे एक कैप्टन उस जहाज को मोड़ लेता है, जैसे घोड़सवार लगाम के द्वारा घोड़े को मोड़ लेता है, वो काम एक सेवक का है कि जो भटके हुए लोग हैं उनको मसीह के पास लौटा। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके सेवा, उस कल का प्रचार सुन के। आज बहुत सारे लोग मनगढ़ंत बातों में आज उलझा कर रखे हुए,
एंटरटेनर आ गए, सब मनोरंजन करने वाले, जैसे जोकर आज सर्कस में होते, जो आए हुए सर्कस के लोगों को मनोरंजन करते, आज ऐसे मसीहत में जोकर आ गए जो केवल कलीसिया में एंटरटेनमेंट कर रहे, मनोरंजन का साधन बन गए वो। लेकिन हमें मनोरंजन करने के लिए कलीसिया में रखा नहीं है, तो हमें परिवर्तन करने के लिए कलीसिया में रखा है। और जो मनोरंजन करने वाली बहुत सारे चुटकुले सुनाए जाते, बहुत सारे लोगों को केवल एंटरटेन किया जाता है, खुश किया जाता है, वाव कहने के लिए, बार बार हालेलुया आमीन कहने के लिए, केवल मनगढ़ंत बातें और संसारिक बातों के द्वारा मनोरंजन करने वाली सेवकाई की जाती है। वी आर नॉट एंटरटेनर। हमें खुदावन ने मनोरंजन करने वाले लोग नहीं बनाए, हमें परमेश्वर ने परिवर्तन करने वाले लोग बनाए। और जो कलीसिया, जो प्रचार, जो सेवक कलीसिया में परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसका संदेश केवल और केवल एंटरटेनमेंट करने वाला संदेश है। आज मेरा मैसेज अगर किसी को एहसास नहीं दिलाता है, उसके जीवन में अगर काम नहीं करता है, तो मेरा संदेश केवल और केवल किसी को मनोरंजन करने वाला है। हालेलुया। चलते आगे, यहेजकेल नबी का 13 अध्याय, इसको छोड़कर हम यिर्मयाह की किताब में गए थे, जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया था। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू ये कह। मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी के भविष्यवक्ता है, एक अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं और दूसरे यहोवा की वाणी को लेकर आते हैं। आज के डेट में ये दो प्रकार की कैटेगरी हमको दिखती है, जो केवल अपनी मनगढ़ंत बातें कहते हैं, जैसे हमने ये यिर्मयाह नबी के किताब से जो हमने, मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं, 6 अध्याय के 14 वचन में देखा। वे केवल शांति है कहते हैं और लोगों के घावों को ऊपरी ऊपरी चंगा करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप में ऐसी कोई बात नहीं है। आज की डेट में ये दो प्रकार की प्रोफेटिक मिनिस्ट्री काम कर रही है, जो केवल मनुष्य को खुश करने वाली और अपनी मन की बात बताने वाली, और ऐसी भी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जिनको मैं सलूट करता है, जो केवल यहोवा की वाणी को लेकर आए। हालेलुया। ऐसी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को मैं जानता हूं, जो भले अपने नाम के सामने प्रॉफिट नहीं लगाते, केवल पास्टर या केवल एक ब्रदर बोल के नाम लगाते, वो है पास्टर अमोद सिंह। भले वो प्रॉफिटिक नाम नहीं लगाते, लेकिन प्रॉफिटिक मैसेज होते जो लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर आते। बड़ी तादाद में लोग आंसुओं के साथ मसीह के पीछे फिर से उसे ग्रहण करके चलते। आगे दिया है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू ये कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय है उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते। हाय है मूढ़ भविष्यवक्ता। आज के डेट में मूढ़ भविष्यवक्ता भी है और आज के डेट में एक अच्छे भविष्यवक्ता भी है, लेकिन अच्छे भविष्यवक्ता की जो संख्या देखेंगे बहुत उंगली पर गिनने जैसा है, लेकिन मूढ़ भविष्यवक्ता गली गली में, नाके नाके पे, चौराहे पे आपको मिलेंगे, सब जगह पे दिखेंगे। जो मूढ़ है, जो केवल सांसारिक बातें, मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं, ऐसी बातें फैलाने वाले नाके नाके पे, गली गली में, चौराहे चौराहे में मिलेंगे, बस्ती बस्ती में आपको मिलेंगे ऐसे मूढ़ भविष्यवक्ता, जो केवल अपनी मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इफ समबडी इज हियर, and what somebody is here, you should say, you should proclaim this person name, which is a girl or boy, male or female. If you are genuine prophet, you should proclaim. आप जाहिर करो कि ये व्यक्ति है। अगर कहता है आई डोंट नो somebody का, तो समझ जाना है कि ये nobody है। ये somebody का समझने का ये फेक प्रॉफिट है, ये अंधेरे में 4 पत्थर मारने वाला है। आगे दिया है, उनके आत्मा के पीछे चलते हुए भटक जाते और कुछ दर्शन नहीं पाया उन्होंने। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडरों की लोमड़ियों के समान बने। ये खंडर की लोमड़ियों के जैसे इनको परमेश्वर जो तुलना कर रहा है ना, ये मूढ़ भविष्यवक्ता, जो अपनी मन की बातें कहने वाले लोग, जो अपनी मन की आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग, जो मनुष्य संतुष्टि करने वाले लोग, सांसारिक बातों की भविष्यवाणी करने वाले लोग, उनकी तुलना किससे की पता है? खंडर में रहने वाली लोमड़ियां। और ये खंडर में रहने वाली लोमड़ियां बहुत ही घातक होती है, जो सडनली आके अटैक करती है, जो छुप कर रहती है, जो खुलेआम नहीं रहती है,
जो खुलेआम नहीं चलती है। ये खंडहर में रहने वाली लोमड़ियों के साथ ये मूढ़ भविष्यवक्ताओं की तुलना की गई है, जिनको कुछ बातें नहीं पता चलती है, जो केवल मनगढ़ंत बातें बोलती है। आगे दिया है, तुम तो दरारों में चढ़कर इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर नहीं रख सकेंगे। यहाँ पे प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का अर्थ कर दिया गया है। क्या कह सकते हैं आप इसको? क्रीम पॉइंट, मेन पॉइंट, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का मेन पॉइंट यहाँ पे एक सच्ची प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, एक सच्ची सेवकाई क्या करती है पता है? आज परमेश्वर के लोग जो है, विश्वासी जो लोग है, उनके विश्वास पे दरार गिर गई है। उनके जीवन में बहुत सारे दुखों के वजह से दरार गिरी हुई है, समस्या के वजह से दरार गिरी हुई है। एक सच्ची सेवकाई, फिर वो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री हो, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हो, इवांजेलिस्ट मिनिस्ट्री हो या कोई भी पास्टल मिनिस्ट्री हो, उस सेवकाई का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए पता है? जिन लोगों के विश्वास में शायद इस लॉकडाउन के दरमियान दरार गिरी हुई है, यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह एक अपोस्टल था, यीशु मसीह एक प्रॉफिट था, एक इवांजेलिस्ट था, एक पास्टर था, एक शिक्षक था। जो दरार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में गिरी हुई थी, उस दरार को सूली पर आकर उस दरार को उसने भर दिया, ताकि मनुष्य जात को परमेश्वर के पास आने के लिए एक जरिया बन जाए। आज लोगों के जीवन में दरार बनी हुई है, लेकिन उस दरार को सुधारा नहीं जा रहा है। ऊपरी ऊपरी घाव उनके ठीक किए जा रहे हैं, केवल मीठी मीठी बातें बोली जा रही है, लोगों को करेक्ट किया नहीं जा रहा है, लोगों को सही दिशा नहीं दिया जा रहा है, लोगों को मोल्ड किया नहीं जा रहा है, केवल उनकी उसी दशा में उनको रखा जा रहा है और उनके घाव को ऊपरी ऊपरी बांध जा रहा है। उनके घाव सड़े घाव के जैसे घाव है, इन्फेक्शन फैला हुआ है, उन इन्फेक्शन को निकाला नहीं जा रहा है, उनकी घाव पट्टी को मरहम पट्टी नहीं किया जा रहा। यहाँ पे प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का मूल बेस बताया जा रहा है। हे मूढ़ भविष्यवक्ताओं, तुम उस खंडहरों में रहने वाले लोमड़ी के जैसा है। तुमने लोगों के जीवन में उन दरारों को चढ़कर उनके दीवार को सुधारा नहीं। उनके दीवार को सुधारना चाहिए वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, योग्य मार्गदर्शन के द्वारा। उनके दीवारों को सुधारने वाले भविष्यवक्ता, पास्टर, अपोस्टल आज की डेट में बहुत कम है। केवल आज उस दरार को आज बढ़ाने वाले लोग हैं, और उस दरार में वो खुद खड़े रहते और अपना फायदा करके लेते, अपने ऊपर लोगों को निर्भर रखते। आगे दिया है, युद्ध के दिन में वो स्थिर कैसे रह सकते? अगर मैं मेरी सेवकाई में मेरे लोगों को अगर युद्ध के लिए तैयार नहीं करूंगा, उनके जीवन की दीवार की दरार को अगर मैं नहीं भरूंगा, जब युद्ध का समय आएगा, जब संकट आएंगे, जब लूसीफर नाना प्रकार के संकटों के द्वारा युद्ध लेकर आएगा, तब मेरे लोग कैसे स्थिर रहेंगे? आज वो सेना हमको तैयार करनी है जो आने वाले बड़े संकटों में, समस्याओं में प्रार्थना का युद्ध करने वाले, आत्मा की तलवार और विश्वास की ढाल हाथ में लिए हुए स्थिर रहने वाली जनरेशन को, आपको और मुझे, उन सेवकों को आज तैयार होना होगा कि उन लोगों को तैयार करें जो हर हालात में युद्ध करने के लिए, हर परिस्थिति का मुकाबला और सामना करने के लिए तैयार हो जाए। आगे बाइबल कहती है, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी व्यर्थ और झूठा दावा किया है, तब भी यह आशा दिलाई है कि यहोवा का यह वचन यहोवा पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा है। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते हो? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। हालेलुया। यहाँ पे 5 बातें हमें दिखती है। भविष्य की व्यर्थ बातें, भावी का व्यर्थ का है, झूठा दावा, झूठी आशा, झूठा दर्शन और झूठ मूठ का भावी। ये 5 बातें एक प्रकार के, ये सब गलत बातों को लेकर ही आए हैं। लेकिन यहोवा क्या कहता है? परंतु मैंने कुछ भी नहीं कहा है। जब खुदा कहता नहीं तो क्यों हम बकवास बात करें? केवल लोगों का वाव लेने के लिए, लोगों के सामने हीरो बनने के लिए, लोगों के सामने मैं कुछ हो ये बताने के लिए। भले लोग हमारी स्तुति प्रशंसा करे या ना करे, भले लोग हमको बढ़ावा दे या ना दे, अगर यहोवा नहीं कहता है तो अपना मुंह बंद रखो। अगर यहोवा कहता है ना तो मुंह खोलकर बात करो। आज यही सब गड़बड़ी की वजह से मसीहत में आज विश्वास में दरार गिरी हुई है। आज उनके विश्वास की नींव, बुनियादी नींव में दरार गिरी हुई है।
आज उस दीवार में उस दरार जो गिरी हुई है उसको सुधारने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, ना कि उस दरार को और बढ़ाए। ये सब झूठा दर्शन, झूठा भावी बातें, झूठा दावा, ये झूठे दर्शन वाले लोग कमा रहे अपना माल पानी कमाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। ये लोग आज मसीहत में बड़े पैमाने में आए हुए। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं विनती करता हूं कि इन सब बातों से सावधान रहो। मत्ती 24:4 में यीशु मसीह कहता है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मैं किसका फॉलो कर रहा हूं, मैं किसके पीछे चल रहा हूं, कौन सी कलीसिया में चल रहा हूं, कौन से सेवक का मैं सुन रहा हूं, क्या वो बिब्लिकल है या आज के डेट में मटेरियलिज्म है, वर्ल्डिज्म है, केवल भौतिक बातों से भरा हुआ है। क्या मुझे मसीह की चाल पे चलने के लिए, पवित्रता की चाल चलने के लिए, एक धर्मी जीवन जीने के द्वारा प्रभु के पीछे चलने के लिए मुझे अगुवाई कर रहा है? क्या केवल ये सब मनगढ़ंत बातों में मुझे फंसा कर रखता है? आज इन बातों पर हमको गौर फरमाना होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है ये 5 प्रकार की बातें आज लोग कर रहे, व्यर्थ भविष्य, झूठा दावा, झूठी आशा, उसके बाद झूठा दर्शन और झूठ मूठ के भावी। ये लोग कहते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने ये बात उनको कही नहीं है, तो भी आज लोग कह रहे हैं। केवल अपना दुकान चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए लोग कर रही है। परमेश्वर की सेवा रोजी रोटी के लिए नहीं की जाती है, परमेश्वर की सेवा उसकी महिमा के लिए और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए की जाती है। अगर परमेश्वर ने आपको विजन दिया है तो वो प्रोविजन भी करेगा। इफ यू हैव प्रॉपर विजन, लॉर्ड विल प्रोवाइड एवरी प्रोविजन। हमको केवल प्रोविजन के लिए सेवकाई नहीं करनी है, हमको उसके राज्य के लिए करनी है। लोगों की टूटी हुई दीवार, जो दरार पड़ी हुई है नेहम्याह के जैसे, हमको उस दीवार की दरार को सुधारना होगा और लोगों के यरूशलेम को सुधारना होगा, क्योंकि अंत समय निकट आया है, सबका अंत निकट आया है। इसलिए बदल जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि खुदावंद चाहता